हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साटे ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल ऑन केसीएल लॉ। राइट, लास्ट टाइम हमने देखा था बेसिक केसीएल लॉ, व्हाट इज केसीएल लॉ। राइट, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप। राइट, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करंट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। राइट स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ये सर्किट हमारी अवेलेबल है। सर्किट में हमें क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट के बीच का करंट फाइंड करना है। ओके, ठीक है। सर्किट में हमारे पास बैटरी है, सर्किट में हमारे पास करंट सोर्स है, राइट, और डिफरेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोटेशन प्रोवाइड करेंगे, करंट का डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो हमेशा याद रखिए, इफ अगर कोई भी सर्किट में किसी भी, ओके स्टूडेंट्स, सो हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी सर्किट में अवेलेबल है करंट सोर्स, राइट, तो करंट सोर्स के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन लेना पड़ेगा। राइट, नंबर 1, फाइन। और हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, कोई भी रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस 5 ओम है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, राइट, ये बेसिकली वर्टिकली कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये कौन सा नोड है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साटे ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। राइट, आज हम देखेंगे, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साटे ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। राइट, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साटे ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। राइट, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन केसीएल लॉ। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक केसीएल लॉ, व्हाट इज केसीएल लॉ, राइट, उसका इक्वेशन देखा था। आज हम एक बेसिक क्वेश्चन, एक बेसिक न्यूमेरिकल क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, राइट, तो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 1, फाइंड करंट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ओके, हमारी सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस है, हमारे सर्किट में बैटरी सोर्स है, हमारे सर्किट में करंट सोर्स है। ओके, राइट, तो हमारा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, राइट, स्टेप नंबर 1 होगा हमारा कि फाइंड आउट द जंक्शन और नोड इन द गिवन सर्किट। मतलब इस सर्किट में कितने नोड्स हैं वो हमें पहले फर्स्ट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, तो लेट्स सी, हम देखते हैं। राइट, लास्ट टाइम में देखा था डेफिनेशन, व्हाट इज नोड और जंक्शन। राइट, तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करिए जहां पर दो ब्रांचेस से ज्यादा मीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आप इस तरह से, मेरा कोई एक पर्टिकुलर डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट है, ये एक जंक्शन है जहां पर 1 2 3 तीन ब्रांचेस मिल रही है। दैट मींस ये क्या है, आपका जंक्शन है, और ये क्या है, आपका नोड है। इसको क्या करेंगे, आप पॉइंट कर लेंगे। ओके, क्लियर है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक करते हैं हम उसमें। देखिए स्टूडेंट्स, एक ब्रांच है मेरा बैटरी रेजिस्टर, एक ब्रांच है हमारा 10 ओम का रेजिस्टर, एक है हमारा 5 ओम का रेजिस्टर। ये तीनों जो है एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, जिसका नाम क्या है, पॉइंट ए। राइट, तो आई कैन से इट इज जंक्शन, ये जंक्शन है मेरा, ये नोड है मेरा। राइट, तो इसको मैं मार्क कर लूं, इसको हम मार्क कर लेते हैं। फाइन, नेक्स्ट, आप देख सकते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, 5 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड, 5 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड, एज वेल एज करंट सोर्स इज कनेक्टेड। मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है, मतलब डेफिनेटली क्या है मेरा, ये भी एक क्या है, नोड है। राइट, तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, टू फाइंड आउट हाउ मेनी नोड्स आर अवेलेबल, कितने नोड्स है वो फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, एक चीज आप नोटिस करिए, जो ये पॉइंट है, ये जो नोड है, वो सेम आप देखोगे यहां पर भी सेम नोड आ रहा है। आप कहेंगे जी सर यहां पे भी नोड है, ये भी नोड है, बट स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, जो भी आपका बेस नोड्स होते हैं उसे कहते हैं हम ग्राउंड नोड, और उसे कहते हैं हम रेफरेंस नोड।
तो हमेशा याद रखना है कि ये जो पॉइंट्स होंगे इसे आपको नोड कंसिडर नहीं करना है, ये कॉमन पॉइंट्स है, इसे हम कहते हैं ग्राउंड नोड या रेफरेंस नोड। ओके, तो हमारे पास बेसिकली दो नोड है, नोड ए है और नोड बी है, राइट। स्टेप नंबर 2, राइट, स्टेप 2 में क्या करना है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, राइट। इस नोड पर, नोड ए पर इनकमिंग करंट कौन सा है, आउटगोइंग करंट कौन सा है, नोड बी पर इनकमिंग करंट कौन सा है, आउटगोइंग करंट कौन सा है, ये हमें नोटेशन देना है, राइट। तो कैसे देंगे, वेरी सिंपल, सर्किट में हम एनालाइज करेंगे, अगर करंट सोर्स अवेलेबल है तो वहां से स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारी सर्किट में करंट सोर्स अवेलेबल है, राइट। करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है मतलब क्या, ये करंट यहां पे क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, राइट। अच्छा, जैसे ही करंट इंटर हुआ मतलब डेफिनेटली क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक करंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, एक करंट क्या हो रहा है हमारा, फॉरवर्ड हो रहा है फ्रॉम बी टू ए। क्लियर स्टूडेंट्स, राइट। तो हमेशा याद रखना है, करंट सोर्स अवेलेबल है तो करंट सोर्स के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, डायरेक्शन बनाना है, राइट। अब सेम मैनर में देखिए, ये करंट आ रहा है यहां से, राइट, सेम मैनर पे पॉइंट ए पे करंट आया, मतलब डेफिनेटली क्या होगा, वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, हेयर एंड हेयर। क्लियर है, तो आई होप डायरेक्शन क्लियर है, राइट। तो याद रखिए, अगर करंट सोर्स अवेलेबल है तो करंट सोर्स के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। स्टेप 2 भी क्लियर है, राइट। स्टेप नंबर 3 क्या करना है हमें, राइट डाउन द केसीएल इक्वेशंस ऑफ द नोड। हमें क्या करना है, नोड ए का केसीएल इक्वेशन लिखना है, नोड बी का केसीएल इक्वेशन लिखना है, राइट। लेट्स स्टार्ट। KCL at नोड ए, राइट, नोड ए पे KCL लगाएंगे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो करंट का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये करंट है हमारा I1, लेट सपोज ये करंट है हमारा I2, ये है हमारा I3, राइट, ये है हमारा I4 और ये है हमारा I5। ओके, तो हम देख सकते हैं नोड ए पे I3 इज इनकमिंग, तो हम क्या लिखेंगे, I3 इनकमिंग है मतलब I3 क्या है, पॉजिटिव। ओके, नोड ए पे I2 आउटगोइंग है, I1 भी आउटगोइंग है, तो आई कैन से माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। ओके, ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें ना I1 का वैल्यू पता है, ना I2 का वैल्यू पता है, ना I3 का वैल्यू पता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे करंट को ओम्स लॉ के थ्रू क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल्स टू V डिवाइड R। तो हम क्या करेंगे, सारे करंट्स को V बाय R के फॉर्म में लिखेंगे, ओके, राइट। लेकिन एक कंडीशन है, कैसे लिखेंगे वो मैं आपको शॉर्ट में यहां बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रजिस्टर है R, राइट, एक करंट फ्लो हो रहा है I, वो करंट फ्लो हो रहा है पॉइंट नंबर A से, फ्लो हो रहा है पॉइंट नंबर B। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिए, जब भी कोई पॉइंट होगा, कोई नोड होगा, मतलब डेफिनेटली वहां पे क्या जनरेट होगा, वोल्टेज। तो हम ये कह सकते हैं ये यहां का वोल्टेज है जिसका नाम होगा VA, यहां का वोल्टेज होगा जिसका नाम होगा VB, राइट। तो हम I कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, I इज इक्वल्स टू V डिवाइड R। अब क्वेश्चन है सर V क्या ले, VA ले, VB ले, राइट। तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, करंट का डायरेक्शन, करंट स्टार्ट कहां से हो रहा है, फ्लो होना VA से, करंट खत्म कहां पे हो रहा है, फ्लो होना VB पे। तो हमेशा हम क्या करेंगे, सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर VA माइनस VB डिवाइड R। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट का वैल्यू मिल जाएगा, ओके, राइट। सेम मैनर में हम यहां पे नेक्स्ट I3, अब I3 का इक्वेशन लिखेंगे V बाय R के फॉर्म में। तो I3 कहां करंट है,
I3 करंट है, VB और VA ये दोनों पॉइंट के बीच का करंट है, राइट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I3 इज इक्वल्स टू VB क्या है, I3 यहां से फ्लो हो रहा है, VB से फ्लो हो रहा है, मतलब VB क्या है, सोर्स वोल्टेज है, और कहां पे फ्लो हो रहा है, VA के पास फ्लो हो रहा है, VA के पास जा रहा है, मतलब VA क्या है, हमारा डेस्टिनेशन वोल्टेज है। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन में, सोर्स वोल्टेज मतलब VB माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज मतलब VA डिवाइड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 5 यहां लिख देंगे। सेम हम फाइंड आउट करेंगे I1 के लिए, राइट। I1 के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, I1 कहां से फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है VA से, जा रहा है कहां तक जा रहा है, 30 वोल्ट तक जा रहा है, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सोर्स वोल्टेज क्या है VA माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज क्या है 30 डिवाइड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 10, राइट। नेक्स्ट I2, अब I2 के लिए कैसे लिखेंगे, I2 कहां का करंट है, I2 स्टार्ट फ्लो हो रहा है, VA से फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, और I2 जा कहां रहा है, I2 जा रहा है ग्राउंड पे, ग्राउंड मतलब कितना वोल्टेज, 0 वोल्टेज, राइट। ये ग्राउंड का पोटेंशियल जो होता है वो 0 पोटेंशियल होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं VA, ओके स्टूडेंट्स, राइट। अब सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो कैसा, डिवाइड सिंप्लीफाई VBA बाय 5 माइनस VA बाय 5 माइनस VA बाय 10 VA बाय 10 माइनस माइनस प्लस 30 डिवाइड 10 माइनस VA डिवाइड 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ये जो प्लस 30 बाय 10 है इसको इक्वल टू के वो साइड भेज देंगे, तो 30 बाय 10 कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। ओके, नेक्स्ट VA बाय 10 VA बाय 10 VA बाय 5, राइट। इसमें से क्या करते हैं, तीनों कॉमन ले लेते हैं, तो क्या करते हैं सब तीनों में से माइनस VA कॉमन ले लेंगे, राइट। तो माइनस VA कॉमन ले लेते हैं, राइट। यहां से बचेगा 1/5 1/10 और 1/10, तो हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10, राइट। नेक्स्ट VB बाय 5 अलोन है तो इसे लिखेंगे प्लस VB बाय 5, नेक्स्ट माइनस VA, राइट। 1/10 और 1/10, राइट, ये हमारा हो जाएगा 2/5, राइट। तो हमें लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1/10 1/10 हो जाएगा 2/10, राइट। 2/10 मतलब 1/5, ठीक है ना। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो माइनस VA 1/5 प्लस 1/5 प्लस VB बाय 5 is equals to -3, 1/5 how much 2/5, तो हम लिख सकते हैं -2VA बाय 5 प्लस VB बाय 5 is equals to -3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2VA बाय 5 माइनस VB बाय 5 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स अब हम मूव होंगे KCL एट नोड बी, ओके। सो KCL एट नोड बी, राइट। अब नोड बी पे हम क्या करेंगे, KCL लगा लेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो नोड बी पे हमारा इनकमिंग करंट कौन सा है I5, आउटगोइंग करंट कौन सा है I4 एंड I3। तो हम लिख सकते हैं I5 हमारा क्या है, इनकमिंग है, तो I5 पॉजिटिव और I4 आउटगोइंग है, -I4 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट I5 क्या है, I5 डायरेक्टली स्टूडेंट्स अवेलेबल है 12 एम्पियर, तो हम उसको 12 एम्पियर लिख सकते हैं क्योंकि उस ब्रांच का करंट क्या है 12 एम्पियर, तो हम इसे लिख सकते हैं 12 माइनस
I4 किस ब्रांच का करंट है? I4 इस ब्रांच का करंट है, वो स्टार्ट फ्लो हो रहा है कहां से? VB से, और कहां पे जा रहा है? ग्राउंड में, मतलब 0। तो हम लिख सकते हैं VB माइनस 0 डिवाइड 5। तो हम इसे लिख सकते हैं VB माइनस 0 डिवाइड 5। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, 0 लिखो ना लिखो चलेगा, अगर आप नहीं लिखते हैं तो नो इश्यू, हम डायरेक्टली VB बाय 5 भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट I3, राइट। I3 किस ब्रांच का करंट है? इस ब्रांच का करंट है, उसका सोर्स वोल्टेज है VB, डेस्टिनेशन वोल्टेज है VA। तो हम लिख सकते हैं VB माइनस VA डिवाइड 5। तो हम इसे लिख सकते हैं VB माइनस VA डिवाइड 5। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 माइनस VB बाय 5 माइनस VB बाय 5 माइनस माइनस प्लस VA बाय 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फर्दर हम क्या करते हैं, 12 को वहां भेज देते हैं इक्वल टू के साइड, तो माइनस 12 हो गया। VA बाय 5 को आगे लिख लेते हैं, VA बाय 5। हमारे पास दो VB बाय 5 है, राइट। तो दोनों में से क्या करते हैं, माइनस VB कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस VB कॉमन निकाल लिया, तो 1/5 प्लस 1/5 रिमेनिंग है। हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई कैन से VA बाय 5 माइनस VB 1/5 प्लस 1/5 इट विल बी 2/5 is equals to minus 12, right? Further simplification, VA by 5 minus 2/5 VB is equals to minus 12, equation number 2. Okay students, I hope equations clear है, right? अब हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को कैलसी में सॉल्व कर लेंगे एंड फाइंड आउट कर लेंगे VA एंड VB। सेकेंड ऑप्शन है हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रैमर रूल। ओके, अब क्रैमर रूल इक्वेशन लिखना कैसे है, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बता देता हूं मैं, राइट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं डी, राइट, डी डिटरमिनेंट, डी मैट्रिक्स लिखते हैं हम, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन, तो 2/2 का मैट्रिक्स लिखेंगे। डी में सबसे सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे, सबसे पहला वेरिएबल है VA, फिर VB, VA का कोएफिशिएंट लिख लेंगे, VB का कोएफिशिएंट लिख लेंगे, किसमें, फर्स्ट लाइन में। तो हम VA का कोएफिशिएंट क्या है, 2/5, तो इसका पहला है 2/5 वैल्यू आ गई। सेकंड क्या है, -1/5 VB का, तो -1/5 VB का आ गया वैल्यू। तो हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू यहां पर लिखना है VA की, और VB की वैल्यूज यहां लिखनी है, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 की हो गई। सेम मैनर में नीचे आएंगे, इक्वेशन नंबर 2 की लिखेंगे, VA का वैल्यू है 1/5, राइट, तो हम यहां लिख सकते हैं 1/5, और VB का वैल्यू है -2/5। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। डी फाइंड आउट कर लेंगे मतलब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 2/5 minus 1/5, 1/5 minus 2/5 इक्वल टू डिटरमिनेंट, वेरी सिंपल, फर्स्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ये दोनों को करेंगे, माइनस फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ये दोनों करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। सो -2/5 इंटू 2/5, तो क्या हो जाएगा, -2/5 इंटू 2/5, राइट। -1/5 इंटू 1/5, -1/5 इंटू 1/5, सो 2 इंटू 2 4, तो हम लिख सकते हैं -4/25, माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 1/5, हम इसे लिख सकते हैं 1/25। ओके, नेक्स्ट दोनों का डिवाइड सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कॉमन ले सकते हैं, राइट। -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3/25, ये हमारा फर्स्ट आ गया डी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम निकाल लेंगे DA, और फिर क्या निकाल लेंगे DB। DA किसका कोएफिशिएंट मिलेगा, A का, DB और B का। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे VA एंड VB। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट
हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड कोएफिशिएंट D1, राइट। ओके, D1 में स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, हम क्या करेंगे, जो हम पहले यहां D में लिखते थे VA वाले कोएफिशिएंट, VB वाले कोएफिशिएंट, D1 फाइंड आउट करना है, राइट। D1 या कह सकते हैं हम DA, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ A फाइंड आउट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। VA वाला जो भी पार्ट हम यहां लिखते थे वो हम मिटा देंगे, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन का कांस्टेंट लिखेंगे, राइट। जैसे एग्जांपल मैं फर्स्ट क्या नॉर्मल लिखता हूं, नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूं पहले D के लिए, राइट। तो D के लिए हम क्या लिखते थे, 2/5, 2/5, यहां पर -1/5, देन 1/5 -2/5, ओके। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट वन, मतलब DA निकालना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो VA वाला पार्ट है वो पूरा पार्ट क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे, और हटा के क्या करेंगे, उसकी जगह पे उसका इक्वल में कांस्टेंट लिखेंगे। इक्वल का कांस्टेंट क्या है, और इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, 3, और यहां पे क्या है, -12। हम यहां पे लिखेंगे 3, यहां पे लिखेंगे -12, फाइन। फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, -2/5 इंटू 3 -1/5 इंटू -12, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, -6/5 माइनस ये हो जाएगा 12/5, ओके। नेक्स्ट, दोनों का डिवाइड सेम है, दोनों डिवाइड सेम कर लेंगे, 5 -6 -12 हो जाएगा -18, -18/5, ये हमारा आ गया सेकंड कोएफिशिएंट DA। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे DB, राइट। अब DB के लिए स्टूडेंट सेम करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन का जो VA वाला पार्ट है वो एज इट इज लिख देंगे, 2/5 1/5, और जो VB वाला पार्ट है उसे छुपा लेंगे और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, मतलब 3 -12, ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो -12 इंटू 2/5 -3 इंटू 1/5, सो ये हो जाएगा -24 डिवाइड 5 -3/5, दोनों का डिवाइड सेम कर लेंगे, सो 5 -24 -3, ये हमारा हो जाएगा -27, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आ गया, DA भी आ गया, हमारा DB भी आ गया, राइट। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट बेसिकली करना क्या था, हमें फाइंड आउट करना था VA और VB का वैल्यू, राइट ना। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, VA निकाल लेंगे, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। VA क्या होगा, DA/D। नेक्स्ट VB निकाल लेंगे, VB क्या होगा हमारा, DB/D, ओके। सो DA, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DA, -18/5, हम लिख लेंगे -18/5 डिवाइड, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस में, राइट। D का वैल्यू क्या है, 27 है, 18/5 27/5, ठीक है। तो D भी यहाँ पे क्या होगा, 3/5, ओके स्टूडेंट्स। सो DA लिख लिया, देन नेक्स्ट D निकालना है, D हमने फाइंड आउट किया था -3/5, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, 5 क्या हो जाएगा, कैंसल, राइट। 25 है क्या, ओके स्टूडेंट्स। सो VA निकाल लेंगे, DA/D, वेरी सिंपल। DA क्या है हमारा, -18/5 डिवाइड, हमने D फाइंड आउट किया था, D आया था हमारा -3/25।
अब कैंसिल कर लेंगे, माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ओके, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ओके। अब ये 5 क्या होगा, ऊपर जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 6 जा 30, तो हमारा VA वोल्टेज आ गया 30 वोल्ट। सेम मैनर में हम फाइंड आउट कर लेंगे VB, तो VB का फॉर्मूला क्या होगा, dB by D is equals to, what is the value of dB, minus 27 by 5 डिवाइड, D का वैल्यू है हमारे पास माइनस 3 by 25, अगेन माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब क्या होगा, 5 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 45 वोल्ट्स। तो हमारा VB भी आ गया, VA भी आ गया, राइट स्टूडेंट्स। हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड करंट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में करंट फाइंड आउट करना था, मतलब कौन सा करंट फाइंड आउट करना था, I3, तो हम I3 फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो हम लिख सकते हैं I3 इज इक्वल्स टू, राइट, I3 किस ब्रांच का करंट है, कहां से फ्लो हो रहा है, VB से फ्लो हो रहा है, मतलब सोर्स वोल्टेज है VB, डेस्टिनेशन वोल्टेज है VA, तो VB माइनस VA डिवाइड 5, तो हम लिख सकते हैं VB माइनस VA डिवाइड 5, राइट। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, VB कितना है हमारे पास 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 डिवाइड 5, 45 माइनस 30, 15 डिवाइड 5 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो हमारा I3 आ जाएगा और करंट थ्रू दिस ब्रांच कितना आ जाएगा हमारा 3 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप बेसिक न्यूमेरिकल क्लियर है, एकदम सिंपल स्टेप्स के साथ। तो KCL के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट फाइंड आउट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ नोड्स और जंक्शन फाइंड आउट करने हैं, उसको पॉइंट आउट करना है। स्टेप नंबर 2, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन बनाना है, किसका, करंट सोर्स का, सॉरी ब्रांच के अंदर करंट का। हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स, अगर कहीं करंट सोर्स अवेलेबल है तो करंट सोर्स के हिसाब से सारा डायरेक्शन बनाएंगे, अदरवाइज चॉइस इज योर्स। स्टेप नंबर 3, क्या करना है हमें, KCL अप्लाई करना है एट एवरी नोड, ओके। और KCL अप्लाई करने का हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएगी, ये 2 इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेंगे और डायरेक्टली हम कैलसी से सॉल्व करके दोनों अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो आई होप न्यूमेरिकल क्लियर होगा, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और नया न्यूमेरिकल लेके, थोड़ा सा टफ होगा, जिसमें हमारे पास 3 नोट्स होंगे, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, स्टार्टिंग लर्निंग, थैंक यू।